क्यों बे? हरामखोर मेरा भाई होकर मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है तू। भैया माँ की बातों में ना हो। माँ की बातों में ना हो। बोल रही है भैया। माँ हमारी झूठ बोल रही है। तू सच बोल रहा है। अपने भाई के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। भाई को अपने धोखे में रखा था तू, तभी तो आज तक मुझसे ये कहता रहा कि नहीं भैया नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। क्या आप अपने भाई को किसी ओहदे पर नहीं देखना चाहते? तो बात ये है, जब इस कलूटी के साथ तू अपना मुंह काला कर रहा है घर में, तो शादी कहां से करेगा हरामखोर? आज समझ पाया, तभी तो मैं तेरी नजरों को देखता रहा, तेरी निगाह को देखता रहा, ये सोचता रहा कि ये इसकी भाभी है। लेकिन साला इतनी खतरनाक निगाह है तेरी। हरामखोर, अपने भाई के पीठ में छुरा घोंप रहा है तू, अपने भाई के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। जल्दी से ये कपड़े उतार। ये कपड़े उतार के तुरंत इसी वक्त इस घर को छोड़ के जाते। ये आगे हमारे फिरोज भाई का धोखा है, लेकिन ये हमारी माँ है। कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। मैंने इससे कहा था कि अपनी भाभी से आशीर्वाद लेकर यहाँ से चले जाना, और सोच रहा था कि उस दिन ये समझ रहा था कि हमारी माँ झूठ बोल रही है, हमारा भाई सही बोल रहा है, गलती हमारे भाई की नहीं है। लेकिन आज समझ में आया, हरामखोर, तू इतना जवान हो गया है, इतना पागल हो गया है, हाँ, कि तुझे तेरी भाभी तेरी माँ नजर नहीं आ रहे। इतना पागल हो गया है तू। आज के बाद ये तेरा भैया तेरे लिए मर गया है और तू मेरे लिए मर गया है। ये कपड़े उतार, तुरंत इसी वक्त हमारा घर छोड़ के जा। हमेशा हमेशा के लिए हमारा घर छोड़कर जाएगा तू। आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए हैं, दोबारा लौट कर यहाँ नहीं आएगा। जल्दी से कपड़े उतार, उतार कपड़े, जल्दी से भाग यहाँ से, उतार कपड़े। उजाड़ा नहीं जाता है मेरे भाई। मैं उस बगीचे को उजाड़ नहीं रहा हूं, ये सोच रहा हूं कि इस बगीचे को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सींचा था मैंने। ये थोड़ी ना समझा था, ये समझ रहा था कि ये हमारा भाई है, अपना बेटा समझ रहा था इसे। लेकिन मेरी पत्नी के साथ ऐसा करेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं। और अच्छा हुआ आज मेरी माँ ने इन दोनों की चोरी पकड़ लिया, नहीं तो किसी दिन ये दोनों मिलकर मेरे खाने में जहर देकर मुझे मार देते जान से। उतार ये कपड़े, उतार, तू हट साले यहाँ से, हट, जल्दी से कपड़े उतार, जल्दी से कपड़े उतार, इस घर को छोड़ के जा। उतार कपड़े, उतार, उतार, हराम जादी तू क्या?
जोड़ को तोड़ दिया। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मैं, लेकिन तू मेरा भाई, अपने भाई के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी। ये आगे हमारे मानिक चंद भैया जो कि आप मानिक पूरा पहने वाले हैं, 11 रुपये का पुरस्कार पाके हार्दिक शुक्रिया करती है। धन्यवाद भैया को। ये आ गए हमारे फिरोज एडवोकेट की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हरामजादे, मन तो करता है कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन तू भाग यहाँ से। क्या सोचा था कि अपने भाई को क्या कुछ बनाऊंगा मैं। ये आ गए हमारे राम खिलावन भैया। छोड़ कर दीवार भैया, जाई कौनी ओरिया, छोड़ कर दीवार। भीख मांग भीख। भीख मांग जाकर गांव में कटोरा लेकर। छोड़ कर दीवार फिरना, जाई कौनी ओरिया, के करो दुवरिया जाई, बनी के बतोहिया। मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझसे कोई मतलब नहीं। हरामखोर, ये करने से पहले ये सब नहीं सोचा। कैला करे जवान कठोर बिरना, काहे कैला करे जवान कठोर बिरना, तो दिला से लिया। खलियो कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी हरामखोर, कहाँ भाग कर जा रही थी। उसके साथ जाएगी, उसके साथ जाएगी, तभी पीछे पीछे भाग रही थी ना। हरामजादी कुतिया कमीनी, तेरा प्रेमी यहाँ से चला गया ना, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना। हाँ? और तूने मेरे प्यार को भूल गई। मैंने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, उन वादों को भूल गई जो मेरे साथ की थी। साथ जीने की, साथ मरने की कसमें खाई थी तू। हरामखोर, तेरे माँ बाप का पता नहीं है, कोई नहीं है तेरा इस दुनिया में। मरने जा रही थी, जान गंवाने जा रही थी। तेरे हालात को देखा, तेरी कहानी को पूछा, तुझे दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आया कि मेरे भाई की अच्छी परवरिश करेगी, मेरे भाई को अच्छा संस्कार देगी। हमारी मानसी एक लक्ष्मी है, देवी है, लेकिन तेरा ये भी रूप है, आज पहली बार देख रहा हूं मैं। हाँ? आपको मैं कैसे समझाऊं? तभी तो जब भी तेरे पास फोन करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है। जब इससे बात होती है, हाँ, जब इसकी हरामखोर, तेरी सूरत ऐसी है, तेरी शक्ल ऐसी है कि कोई भी एक बार देखेगा तो दीवाना हो जाएगा। हरामजादी, मन तो करता है कि जान से मार दूं तुझे। दीवाना हो गए रे जोनी, तोरे कपारे चढ़ी बाटे। दीवाना तू कम बाटे। हाँ माँ, चढ़ाई बाटे। आप ठीक कह रही हैं। तोहरे देनिया जोनी रास लीला सतिया। ये आगे हमारे भाई से हिट्टी। रुक जाओ माँ, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जब 51 कारण का 20 बोला धरे भागो तो का बचाओ था पैसा, पैसा बचावे आई है। 20 रुपये बोला ना भाई, 51 बोले ना तो मुंह तोड़ दे। रुपया भाई फैसला कर, इसका 20 बोला ना, कितना बोले? चल वे हट, भाग यहाँ से इधर। मतलब स्वामी जी, कुतिया हरामजादी, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया मैं। अपनी जान से ज्यादा तुझसे प्यार किया, पति होने का हर फर्ज निभाया कि हमारी मानसी को कोई तकलीफ ना हो। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कभी तुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि तू अनाथ है इस दुनिया में। लेकिन तू मेरे प्यार का ये सिला दी
हा? अपने पति के साथ इतनी बड़ी बेवफाई, इतनी बड़ी धोखेबाजी। हा? आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, वो मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा था। बेटा? आपको मैं कैसे समझाऊं? तेरा बेटा है वो? उस हरामजादी की निगाह ऐसी है, हमारा भाई ना होता ना तो गला दबाकर जान से मार देता उसे। और तू ये मत सोच, अगर चाहता तो तुझे भी उसी के साथ मार के भगा देता। ये मत सोच कि तेरे लिए मेरे दिल में अब भी कोई प्यार बचा है। तू मर गई उसी दिन मेरे लिए, जिस दिन गैर मर्द से अपना मुंह काला की थी। खरी देन हमारे बेटे की है कि हमारा बच्चा मासूम है। अगर उसे तुझसे जुदा कर दूंगा तो हमारे बेटे की जान भी जा सकती है। हमारे बच्चे की देन है जो तू इस घर में रहेगी। और एक बात सुन ले मानसिया, जो तू ये रानी बनी है ना, आज के बाद भिखारन बन के इस घर में रहेगी। ए माँ, घर में जितनी भी फटी पुरानी साड़ियां हैं सब इसे पहनने को देना, और घर का सारा काम आज के बाद यही करेगी। आज से हम हाथ गोड़ धो केवल चौके बैठे सब चीज यह करेंगे। हाँ, और ये सब साले जो हैं इन सबको छुट्टी दे देना, ठीक है? ये आगे हमारे संतोष व्यापार। हाँ, बजाओ, यहाँ से जाओ। सारा काम है, सारा काम ये हरामजादी करेगी। हट बे, इधर आ, इधर इधर हट बे। जैसे मेरी माँ का गला दबाकर जान से मार रही थी, वैसे ही मेरे माँ के कदमों में गिरकर उनके पैर में अपनी नाक रगड़कर तुझे माफी मांगनी होगी कि सासू माँ मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। चल माफी मांग, अपनी नाक रगड़ उनकी पैरों में माफी मांग। हराम अरे बाप रे बाप, भैया दांते काट ले बाबूजी, भैया दांते काट ले भैया, भाऊजी बहुत भी सही आई। एक लड़का कुकुरा ही राम साले हराम। सारे भौजी भौजी ना सारे कुकुर समझता सारे से, और हम पगला तू पगला के पहली बात तुम दोनों को, ए बे, तुम दोनों को अपनी उम्र का लिहाज नहीं है। भौजी भौजी कहते हो साले, मुंह में दांत नहीं है। अरे बहू नहीं कह सकते। भौजी ना करे तू जान। हाँ, मतलब चल चल चल, बोल जल्दी। आ गया। क्यों रे? मेरी माँ को मैंने कहा अपनी नाक रगड़, माफी मांग, तो दांत से काट ली मेरी माँ के पैरों में। स्वामी जी, ये नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। ड्रामा कर रही है? अच्छा, अपने बच्चे को पकड़, घर के अंदर जा। स्वामी जी, आप मुझे चाहे मारो, चाहे गरियाओ या पिंजान से मार दो, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और आप इनके कहने में जो आ गए हो, एक दिन आप जरूर पछताओगे। आपको जब सच्चाई मालूम होगा तो आप बहुत रोओगे। मुझे सारी सच्चाई मालूम है। देश का प्रवचन मुझे मत सुना। सकती हो तुम्हें पास कभी
जाती है और उसके मैके से उसकी अर्थी जाती है। यही बताना चाहती है ना तू हरामजादी हो रो। भैया क्या हुआ? देखते माइक तबीयत खराब हो जाता है भैया। हाँ तो कौनो साधन पहले अच्छा। आवाज चली दुनू जने पहली साले हरामखोर, बोलना नहीं आता फिर भी बोलता है। बेली हॉस्पिटल की बात कर रहा है ना तू? हाँ इलाहाबाद में जाना भैया, इलाहाबाद में जाना। बेली कहते हैं आवाज चली मारूंगा साले। बेली हाँ मैं जानता हूँ जहाँ ले जाना है, हट जा यहाँ से। हाँ हाँ देखा तू आया था का माना खाना बनाए जा तू खाना काम तोरे मामा के लिया जाते पहले सुई लगो भर जाए दांते काट ले माँ मैं डॉक्टर के पास फोन कर दे रहा हूँ। फोन कर देबे डॉक्टर साहब आ जाएंगे। भैया 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 डॉक्टर को जरूरी नहीं बे, मामा आए हैं बढ़िया सुई उन्हें लगाई हाँ। ए बेटवा सच्ची मामा माँ डॉक्टर आएगा। पहले रहन डॉक्टरी करते हैं ने। अले जोन तू हाथ में सुपारी ले बेटवा सच्ची तो हाँ। जा तोरे मन पसंद के खाना बनाई, खिसखक सब्जी बनाई, गरम गरम पूरी छानी बेटवा हो जा तू काम जाती पहले अपन दवाई करब नहीं तो दांत देखे मैंने गुस्सा ला कहूं बिक चढ़ के दम पागल हो जा। अरे कुछ नहीं होगा माँ, आपको डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा देंगे और ठीक हो जाएंगी। मामा जी पहली बार आए हैं अपने घर में, कम से कम आप इन्हें 2 महीने रोकिए। मामा तोरे ऐसे हल्के में लेना बहुत पैसा वाला है हाँ। सोचत यही कहूं धंधा बिजनेस करा दी क्या करिए बैठा खाता है टाठी। हाँ सोचा कि मामा आ गए हैं, सबसे बढ़िया बिजनेस हम बताए। क्या बिजनेस बता तू? लाना का रोज 4 छठ औते जाता दिन देखते यहाँ गांव देश में अपने। क्या कौन आता है? अब आप बताओ बिजनेस के बारे में हमसे मिला। अच्छा बता, कोई बहुत बड़ा बिजनेस बताएगा, देखा। समझदार है ना ये। मैं घर रहबो ना करा, हाँ तू ड्यूटी चला जा था। हाँ चला तो जाऊंगा। भाई हम लोग बाहर रहे थे मान ले, हाँ। इन्हें जल्दी अवे ना करी भाई कबो कल आ जाए थे। हाँ हम सोचा थे खिद जाए लेकर भैंसा, भैंसा तो अब मामा को बस लगा देता 2-4 रोज बाबा ले बजे। हरामखोर ऐसा बिजनेस बता रहा है। जा बेटवा अगर मामा जी बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं कोई बढ़िया बिजनेस बताऊंगा इन्हें। ठीक है बेटो जा तू आराम करा खा पिया। और इनकी सेवा करना, इनके सम्मान में कोई कमी ना होने पाए। हाँ हाँ भाई ये सब ये हरामखोर मामा जी के साथ बेअदबी किया। और क्या सोचते होंगे वो कि ये लोग ऐसे हैं। हाँ? दोस्तों हम कितना मतलब कहने को सौतेली है, लेकिन इतना तो सभी माँ भी नहीं प्यार करते। अरे सदी तो से छुए दे सब कहा समझिए रे बौराई ये कहा था अरे आप हमारी माँ। दे तेरा पकड़ बे अरे तो क्या हुआ, माँ माँ होती है। जवान हो जाए तो पकड़े चाहिए तो बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे बुढ़ा हो जाए, लेकिन माँ के दिल में
वही ममता रहती हम है। ये कहे भगवान जेका बेटवा दे हमरे संत जीत की ना दे चाहे 4 दिन बाद ही दे, और जिसे माँ दे हमारी माँ जैसी दे। कलौती बहुत हंसतिया दांते कटवा के बैठे बैठे दांते कटवावती हाथ। मालिक से प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म हो तो माँ आपके कोख से ही हो। काहे ना अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मानसी आपसे कोई भी गुस्ताखी करती है तो मेरे पास तुरंत फोन कीजिएगा, ठीक है? हाँ नमस्ते। देखिए मेरे राजा जी, आज आपका और मेरा सपना पूरा हो गया। इस घर को बर्बाद कर दिया फिर जवानी के जज्बात में, लेकिन मेरे राजा जी करता है मैं आपसे एक किस ले लूं।